Good morning, student. Chapter 2, Our Heritage and page number 25, Ancient System of Medicine. प्राचीन व्यवस्था मेडिसिन पे. Ancient Indians developed a system of medicine and healthy lifestyle which is known as Ayurveda. एंशियंट इंडियंस प्राचीन भारतीय डेवलप करना यानी विकसित करना सिस्टम को, व्यवस्था को, मेडिसिन दवाइयों की और हेल्थी लाइफस्टाइल और स्वस्थ दिनचर्या को जो जानी जाती थी आयुर्वेद के नाम से. आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम वेरियस हर्ब्स और द मेडिसिनल प्लांट्स विच वर यूज टू ट्रीट डिजीज. आयुर्वेदिक जो मेडिसिन्स होती है, दवाइयाँ होती है, वो बनी होती है वेरियस हर्ब्स के द्वारा, यानी कई प्रकार की जो हर्ब्स होती है जो छोटी झाड़ियों से हम प्राप्त करते हैं, और द मेडिसिनल प्लांट्स और जो कि दवाई वाले जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, विच वर यूज टू ट्रीट डिजीज, जो किसके रूप में यूज होती है, बीमारी में हम उसको यूज करते हैं, ट्रीट करने में, उसकी देखभाल के लिए. Ayurveda is widely practiced in modern India and is steadily gaining popularity in the other part of the world. Ayurveda is widely practiced. आयुर्वेद जो है वो चौड़े मतलब बहुत फैला हुए विस्तार रूप में अभ्यास रहता है, यानी जो मॉडर्न भारत है, हमारा आधुनिक भारत में भी इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एंड इज स्टेडली और बहुत ज़्यादा यानी सीधे तरीके से गैनिंग, और इसमें लाभ भी प्राप्त किया जाता है. पॉपुलरिटी मतलब इसमें कितना लाभ ये प्राप्त कर रहा है, यानी पॉपुलरिटी को देखते हुए, पॉपुलरिटी यानी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के अन्य हिस्सों में भी इसको पॉपुलरिटी मिल रही है. चरक एंड सुश्रुत वर द टू फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स. चरक और सुश्रुत है जो दो फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है ना, ये दो डॉक्टर्स थे जो बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रहे. सुश्रुत वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्जन्स ऑफ द वर्ल्ड. देखिए सुश्रुत जो हुए थे वो तो हमारे प्रारंभिक युग के क्या थे, सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे भारत के. सुश्रुत रोड बुक्स ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी. सुश्रुत ने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी जो किस पे आधारित थी, मेडिसिन पे, दवाई पे और सर्जरी पे, शल्य चिकित्सा पे आधारित थी. चरक रोट ए बुक ऑन आयुर्वेद कॉल्ड चरक संहिता. चरक ने एक किताब लिखी जो आयुर्वेद पे आधारित थी और जिसका नाम क्या था, चरक संहिता थी. ओके, लेट्स ट्राई 13. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. अब देखिए क्वेश्चंस को हमें नोटबुक में करना है, तो हम नोटबुक के थ्रू ही उसको डिस्क्राइब करते हैं आपके. तो आप इसको देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वाई आर आवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स and the art of cloth making considered as a part of our known material heritage. Why are our traditional craft? देखिए ट्रेडिशनल क्या होती है, परंपरा वाली होती है, तो क्राफ्ट्स जो होती है शिल्प, एंड द आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग, और जो क्लॉथ मेकिंग की जो कला थी उसे कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ, उसे माना जाता है एक हिस्सा हमारे नॉन मटेरियल हेरिटेज का. क्यों माना जाता है वो हमें आंसर देना है. तो क्यों माना जाता है, आंसर क्या है, आवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड द आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग आवर स्किल्स विच हैव बीन पास्ड डाउन आवर जनरेशन. क्या है, आवर ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्स होते हैं, आर्ट्स होते हैं क्लॉथ मेकिंग के, वो आवर स्किल्स होते हैं, हमारी स्किल्स होती है. स्किल्स मीन्स हमारी योग्यताएं होती है वो, विच हैव बीन पास डाउन आवर जनरेशन, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं. जैसे कोई भी स्किल्स आप में हो सकती है, कुछ चीज़ें बनाने की आप में योग्यता है, क्षमता है, तो वो आप उसको पास कर देते हैं. Therefore, these are considered a part of our non-material heritage. और इसीलिए ये सब किस में मानी जाती है, एक हिस्सा मानी जाती है हमारी गैर भौतिक विरासत का. ठीक है, नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ आवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग. हमें एक उदाहरण देना है, किस किस का देना है, आवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट का एंड आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग का. अब क्या, कलमकारी इज द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. कलमकारी जो है वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है, शिल्प होता है, आंध्र प्रदेश का है. वीविंग बनारसी साड़ी
इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग। अब देखिए क्लॉथ मेकिंग की जो कला है, जैसे बनारसी साड़ी के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा ना, वाराणसी की साड़ी जो होती है वो फेमस होती है, तो लेकिन इसकी वीविंग जो होती है, जो बुनाई होती है, वो एक किसका उदाहरण है? आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग का। तो वीविंग बनारसी साड़ी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग। क्लियर? थर्ड, व्हाट इज आयुर्वेद? अब देखिए आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसन एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल। आयुर्वेद क्या है? एक व्यवस्था है जो दवाइयों की है और हेल्थी लाइफ स्टाइल की है, स्वस्थ दिनचर्या की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन वे इन विच द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद हैज रीच्ड अस थ्रू मैनी जनरेशन। अब देखिए एक हमें तरीका बताना है कि जो हमारी आयुर्वेद की जो जानकारी है, जो बहुत जनरेशन जो होती है उनके पास में पहुंच रही है, किसके जरिए पहुंच रही है, उसका एक रास्ता हमें बताना है। द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद हैज रीच्ड अस ओवर द जनरेशन थ्रू द बुक्स रिटन बाय द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन द ओल्डन टाइम्स। किसके थ्रू हमारे पास पहुंच रही है? बुक्स के जरिए, है ना। बुक्स के जरिए तो हम रीड कर पा रहे, तो रिटन बाय जो लिखी गई थी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई थी, इन द ओल्डन टाइम्स, जो पुराने समय में जो डॉक्टर हुआ करते थे उनके थ्रू। क्लियर? अब नेक्स्ट, डिड यू नो द शहनाई इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट द म्यूजिक ऑफ विच इज बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड लक। द शहनाई, शहनाई जो एक है वो संगीतीय इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है संगीत का, जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि क्या लेके आता है? अच्छा भाग्य लेके आता है। Therefore, it is widely used in North India on the occasion of marriages. इसीलिए ये वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है उत्तरी भारत में। किस अवसर पे लिया जाता है? जब शादियों के जो अवसर आते हैं उस पे यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। देखिए कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उसको स्टडी करते हैं। कॉर्टयार्ड, एन अनरूफ्ड एरिया विच इज़ कम्प्लीटली और पार्शली सराउंडेड बाई वॉल्स। एक बिना छत का जो क्षेत्र होता है, जो पूरी तरह से या विशेष रूप से मतलब चारों तरफ से दीवारों से घिरा रहता है, उसे हम कॉर्टयार्ड कहते हैं, अहाता या बरामदा कहते हैं। कस्टम्स, ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉलोड बाय फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय मैनी पीपल ऑफ ए रीजन और सोशल ग्रुप। एक परंपरा, जो परंपरागत जो प्रैक्टिस फॉलोड, जो कि एक अभ्यास से हम करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, फॉलोड जो अनुसरण किया जाता है लंबे समय तक बहुत से लोगों के द्वारा एक क्षेत्र में या सोशल ग्रुप में, उसे ही हम कस्टम कहते हैं, यानी रिवाज कहते हैं। फोर फादर्स, पीपल फ्रॉम अर्लियर जनरेशन हु हेल्प टू क्रिएट और स्टार्ट समथिंग इम्पोर्टेंट। लोग जो कि अर्लियर जो प्रारंभिक जनरेशन होती है, जो सहायता करते हैं बनाने में या शुरू करने में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को, तो वो लोग कौन कहलाते हैं? फोर फादर्स कहलाते हैं, हमारे पूर्वज कहलाते हैं। जनरेशन, ए ग्रुप ऑफ पीपल बोर्न एंड लिविंग ड्यूरिंग द सेम टाइम। जनरेशन होता है, एक समूह होता है लोगों का जो पैदा होते हैं या रहते हैं ड्यूरिंग द सेम टाइम, यानी उस अवधि में, एक अवधि में रहते हैं। नेक्स्ट है मोन्यूमेंट, ए स्टेचू, बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर बिल्ट टू कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सन और इवेंट। मोन्यूमेंट होते हैं, स्मारक होता है, एक स्टेचू होता है, एक मूर्ति, बिल्डिंग या अदर स्ट्रक्चर होता है, एक जो बना हुआ होता है, कीप अलाइव द मेमोरी, और जो किसको तैयार रखता है, जिंदा रखता है, यादों को, एक इम्पोर्टेंट पर्सन और इवेंट के, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का या घटना का। म्यूजियम, ए बिल्डिंग टू कीप हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स सेफ। एक इमारत जो कि ऐतिहासिक ऑब्जेक्ट्स होते, सामान होते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, उसको म्यूजियम कहा जाता है। पपेट्रीज, पीपल हु यूज पपेट्स टू टेल स्टोरीज। पपेट्रीज होते, संचालक होते हैं, कठपुतली संचालक, जो लोग जो यूज़ करते हैं कठपुतली को कहानी सुनाने में। पपेट्री, द स्किल ऑफ यूजिंग पपेट्स इन परफॉर्मेंस। ये योग्यता होती है, क्षमता होती है पपेट्स की, कठपुतली के यूज़ करते हुए उसको परफॉर्मेंस करने वाले। ट्रेडिशन, a way of thinking, behaving or doing something that has been used by the people in a particular group
फैमिली, सोसाइटी एक्सेट्रा फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक रास्ता होता है ये सोचने का, व्यवहार करने का या कुछ कर लेने का, काम करने का, जो कि यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा विशेष ग्रुप में, परिवार में, समाज में एक लंबे समय के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेट्स कनेक्ट। ड्रो डिज़ाइन ए ट्रेवल। अब देखिए लेट्स कनेक्ट में हम जुड़ रहे हैं, तो डिज़ाइन ए ट्रेवल ब्रोचर ऑन एनी वन ऑफ द मोन्यूमेंट्स यू वुड लाइक योर फ्रेंड्स टू विजिट। अब देखिए हमें एक ट्रेवल ब्रोचर का करना है, यानी एक विवरण तालिका तैयार करनी है जिसमें यात्रा का, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, है ना, तो आप अपने फ्रेंड को बताते हैं क्या क्या चीज़ें देखी, वो आपको तैयार करनी है। ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ द मोन्यूमेंट ऑन द ब्रोचर, और आपको खींचना है, बनाना, पेस्ट भी करना है एक पिक्चर को मोन्यूमेंट की उसमें विवरणिका में। राइट ऑल द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लेस वेयर द मोन्यूमेंट इज लोकेटेड, और उसकी बहुत सुंदर अच्छे से जो विचार भी आपको लिखने कि आपने क्या क्या उसमें देखा, जो कहाँ स्थित है, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, वो सारे फीचर्स लिखने हैं। ओके, तो इस तरह से भी आपको करना है इसमें। वी केयर पीपल हु विजिट मोन्यूमेंट्स समटाइम्स डिफेंस द वॉल्स। लोग जो घूमते मोन्यूमेंट्स में कभी कभी क्या करते हैं, डिफेंस द वॉल, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, मतलब वो बॉल जो वॉल्स होती हैं उनकी दीवार होते हैं तो उनको देखते हैं, डिफेस कर देते हैं वॉल्स को, तो डिफेस करना यानी खराब कर देते हैं। दे राइट देयर नेम्स ऑन द वॉल्स एंड ट्रीज ऑफ द गार्डन। आपको उनकी क्या करने हैं, दे राइट्स, वे नाम, उनके नाम लिखते हैं ऑन द वॉल्स, मतलब कुछ के लोग क्या करते हैं नाम भी तो लिख लेते हैं ना वॉल्स पे, और एंड ट्रीज ऑफ द गार्डन्स, जो बगीचे पे जो पेड़ होते हैं उनमें भी। द मोन्यूमेंट्स आर आवर नेशनल हेरिटेज, ये मोन्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे नेशनल हेरिटेज होते हैं। वी नीड टू केयर फॉर देम, और हमें उनके देखभाल की आवश्यकता होती है। राइट ए स्लोगन टू अलर्ट पीपल डेट दे मस्ट नॉट डिफेस और स्पॉइल द मोन्यूमेंट, तो हमें एक स्लोगन इसी तरह से लिखना है जो लोगों को अलर्ट कर सके। कैसे कि दे मस्ट नॉट डिफेस और स्पॉइल द मोन्यूमेंट, ना तो वे क्या करें, डिफेस करें, डिफेस यानी नष्ट करें, और ना ही स्पॉइल करें, बर्बाद करें मोन्यूमेंट्स को। ओके, लेट्स रिमेंबर। पहली वाली है हेरिटेज इज एनीथिंग दैट हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड बिफोर अस। हेरिटेज क्या होती है, ऐसी जो हमारे सामने आती है, जो लोगों ने मतलब उसको किया है पहले, तो विरासत होती है। नेक्स्ट, मटेरियल हेरिटेज इज समथिंग दैट वाज फिजिकली प्रेजेंट इन द पास्ट एंड विच कैन नाउ बी टच्ड। मटेरियल हेरिटेज वो चीज़ होती है जो शारीरिक रूप से पास्ट में उपलब्ध थी, यानी थी उस समय, लेकिन अभी हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। The buildings, places of worship, forts, craft items, statue, paintings and books that have been passed down to us from our forefathers are a part of our material heritage. इमारतें होती है, जो पूजा के स्थान होते हैं, किले होते हैं, क्राफ्ट आइटम्स होते हैं, स्टेचू मूर्तियाँ होती है, पेंटिंग्स होती है और किताबें होती है, ये सब हमारे पास आती है। लेकिन कहाँ से आती है, हमारे फोरफादर से आती है, जो कि हमारे मटेरियल हेरिटेज का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है नॉन मटेरियल हेरिटेज इंक्लूड्स आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर डेट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जो गैर भौतिक विरासत होती है, इसमें हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति शामिल होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होती है। दिस ट्रेडिशंस एंड कल्चर कैन बी फेल्ट बट नॉट टच। अब इन ट्रेडिशन और कल्चर को हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, बट नॉट टच्ड, हम इसको छू नहीं सकते। Our food habits and way of cooking, style of dressing, oral stories, dance, drama, music, science and system of medicine that have been passed down to us from our forefathers are a part of our non-material heritage. हमारी जो भोजन की आदतें होती है, पकाने का तरीका होता है, कपड़े पहनने की स्टाइल होती है, ओरल स्टोरीज होती है, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, साइंस, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सब हमारे पास से गुजरते हैं, लेकिन हमारे फोर फादर से हमारे पास आते हैं, तो ये हमारे नॉन मटेरियल हेरिटेज का ही हिस्सा होते हैं। नॉलेज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विच हैव बीन पास्ड ऑन टू अस ओरली मोस्टली थ्रू स्टोरीज, प्लेज एंड सॉन्ग्स आर कॉल्ड अवर ओरल ट्रेडिशंस।
देखिए हमारी जानकारी होती है, विश्वास होते हैं, और अब हमारे जो प्रैक्टिसाइज करते हैं हम इन चीज़ों का, ये सब हमारे पास में ओरली आती है। और अधिकतर हम इन्हें जैसे स्टोरीज के जरिए, नाटक के जरिए, गीतों के जरिए, ये सब हमारी क्या होती है, ओरल ट्रेडिशंस होती है। ड्रामा, म्यूजिक एंड डांस आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। ड्रामा, म्यूजिक और डांस को हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं। द क्राफ्ट्समैन लिविंग इन द विलेजेस ऑफ इंडिया हैव बीन पासिंग ऑन देयर स्किल्स ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। शिल्प कारीगर जो होते हैं, शिल्पमैन या कारीगर जो होते हैं, जो गाँवों में रहते हैं भारत के, वो अपनी स्किल्स को ओरली ही जनरेशन टू जनरेशन लेते हैं। Ancient Indian developed a system of medicine and healthy lifestyle which is known as Ayurveda. प्राचीन भारतीयों ने एक सिस्टम को, मेडिसिन, दवाइयों का विकसित किया जो स्वस्थ लाइफस्टाइल का, जिसे हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो आपको अपने जो टेस्ट हो रहे हैं, आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट हो रहे हैं, उनके लिए आपको फर्स्ट ये सेकंड चैप्टर को लर्न करना है, और क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर, ये जो है उनको याद करना है आपको। तो आप सबको रेडी रहना है इसके लिए, और अच्छे नीट एंड क्लीन आपको कॉपी तैयार रखनी है, क्योंकि कॉपी हमारे पास स्कूल में जब आप जाएंगे तो ये कॉपी लेके भी आएंगे, आपकी हार्ड कॉपी, तो इसलिए आप तैयार रखेंगे उस कॉपी को बहुत अच्छे ढंग से। ओके, तो अंडरस्टैंड है, एंड थैंक यू।